जय माता दी मित्रों। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन माँ महाकाली का पूजन किया जाता है। माँ महाकाली मुख्य रूप से तंत्र साधना के साधकों के लिए बहुत ही सिद्धदायक हैं। जो भी भक्त अपने शत्रुनाश के लिए, रोगों से मुक्ति के लिए, कर्ज से छुटकारा के लिए माँ महाकाली का पूजन गुरु के सानिध्य में रहकर करते हैं, उन भक्तों का तत्काल ही माँ कल्याण करती है। मित्रों, लेकिन गुप्त नवरात्रि में माँ का पूजन बहुत ही गुप्त रूप से किया जाना चाहिए। से भी सोशल मीडिया इत्यादि के द्वारा मिले मंत्र से आप कभी भी अपने घर में माँ की महाविद्याओं का पूजन ना करें। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा का पूजन किया जाता है। माँ तारा मुख्य रूप से शमशान की देवी मानी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला था तो उसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया। उस समय भगवान शिव का कंठ विष से जलने लगा। तब माँ तारा ने उन्हें अपना अमृतमय दुग्ध पान कराया, जिससे भगवान शिव के गले की जलन शांत हुई। तथा मित्रों, नवरात्रि के तीसरे दिन, गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी का पूजन किया जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए भगवान सदाशिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। मित्रों, माँ त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली और तीनों लोक में विराजमान है। उन्हें कई नामों से जाना जाता है। इन्हें राजराजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी अपनी सुंदरता और मोहकता से देवासुर संग्राम में असुरों को वश में कर लिया था। कहते हैं कि त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले भक्तों को लौकिक और पौरलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। श्री देवी पुराण में माता की बहुत सी शक्तियों के बारे में बताया गया है। ये सिर्फ माँ त्रिपुर सुंदरी सिर्फ तंत्र साधना के लिए नहीं, बल्कि माँ के अलौकिक रूप के लिए भी विख्यात हैं। तो आइए माँ के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा को जानते हैं। तत्पश्चात मित्रों, हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अगले अध्याय की कथा भी सुनेंगे। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए भगवान सदाशिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। माँ त्रिपुर सुंदरी चतुर्भुजाओं में अपने भुजाओं में पाश, अंकुश, धनुष और बाण को लिए हुए हैं। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। त्रिपुर सुंदरी माँ 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना को पूरी करती हैं, उनकी हर विपत्ति को दूर करती हैं और उन्हें अभय प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से आत्मिक बल, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी के उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न रहते थे। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में बहुत ही बाधा उत्पन्न हो रही थी। उधर ताड़कासुर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके पूरे संसार में हाहाकार मचा रहा था और उसने ऐसा वर मांगा था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। इसलिए समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति को कैलाश में भेजा। कामदेव ने कुसुमसर नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव जी पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। इधर कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई
और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति करी। इसके पश्चात भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण से संपन्न था और वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात करने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भंडासुर ने स्वर्ग जैसे अनेक राज्यों का निर्माण किया और वहां पर राज करने लगा। तदनंतर भाणासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र के स्वर्ग को घेर लिया। तब भयभीत इंद्र ने भगवान श्री हरि विष्णु की शरण ली। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें मां आदिशक्ति की यथाविधि अपने रक्त तथा मांस से आराधना करने का परामर्श दिया। तब देवराज इंद्र ने मां आदिशक्ति की इसी प्रकार आराधना की। तो उससे प्रसन्न होकर मां आदिशक्ति ने त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप लेकर प्रकट हुई और भाणासुर का वध करके देवराज इंद्र पर कृपा किया और समस्त देवताओं को भय से मुक्त किया। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ त्रिपुर सुंदरी की जय। अब हम श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य के तृतीय स्कंद के 11वें अध्याय की परम पावन कथा को सुनेंगे। मित्रों, यदि यह परम पावन कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन है। मित्रों, पिछले अध्याय में आपने सुना था कि कैसे राजा ध्रुवसंध की मृत्यु हुई तथा राजा ध्रुवसंध की मृत्यु के पश्चात कैसे रानी मनोरमा तथा राजकुमार सुदर्शन महल को छोड़कर ऋषि भारद्वाज के आश्रम पर आए। अब इसके आगे की कथा हम आज श्रवण करेंगे। तो एक बार माँ अम्बे के परम पावन स्वरूप का ध्यान करते हुए एवं उनके परम पावन चरणों को प्रणाम करते हुए आज की ये परम पावन कथा शुरू करते हैं। श्री व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, तदनंतर महाबली युधाजित ने रणभूमि से अयोध्या पहुंचकर सुदर्शन को भी मार डालने की इच्छा से मनोरमा के विषय में लोगों से पूछा। मनोरमा कहाँ चली गई, ऐसा बार बार कहते हुए उसने सेवकों को इधर उधर भेज दिया। तत्पश्चात किसी शुभ दिन में अपने दौहित्र को राज सिंहासन पर बैठा दिया। इधर उसके सेना ने कई बार जगह जगह मनोरमा का तथा राजकुमार सुदर्शन का पता लगाने के लिए इधर उधर भटकने लगे। समस्त मंत्रियों के साथ गुरु वशिष्ठ ने अथर्ववेद के कल्याणकारी मंत्रों के साथ जलपूरित कलशों से राजकुमार सत्यजित का अभिषेक किया। हे कुरुनंदन, उस समय शंख भेरी के निनादों तथा तुरहियों की ध्वनि के साथ पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। ब्राह्मणों के वेद पाठों, बंदीजनों की स्तुति गान तथा मंगलकारी जय घोष से अयोध्या नगरी प्रफुल्लित सी दिखाई दे रही थी। हष्ट पुष्ट जनों से भरी पूरी और स्तुतियों तथा वाद्यों की ध्वनि से निनादित वह अयोध्या उस नए नरेश के अभिषिक्त होने पर नवीनपुरी की भांति सुशोभित हो रही थी। उस नगरी में जो कोई भी सज्जन लोग थे, उन्होंने अपने घर में ही रहकर शोक मनाया। वो सुदर्शन के विषय में सोचते हुए कह रहे थे कि वह राजकुमार कहाँ चला गया। महान पतिव्रता वह मनोरमा अपने पुत्र के साथ कहाँ चली गई। राज्यलोभी शत्रुधाजित ने युद्ध में उसके पिता को मार डाला। ऐसा विचार करते हुए सबने समान बुद्धि रखने वाले वो साधुजन शत्रुजित के अधीन होकर दुखी मन से रहने लगे। इस प्रकार युधाजित भी विद्वान पूर्वक अपने दौहित्र को राज सिंहासन पर बैठाकर तथा राज्यभार मंत्रियों को सौंपकर अपनी नगरी को चला गया। सुदर्शन मुनियों के आश्रम में रह रहा है। ऐसा सुनकर युधाजित उसे मार डालने की इच्छा से तत्काल ही चित्रकूट पर्वत की ओर चल पड़ा। वह दुर्दश नामक श्रृंगवेरपुर के राजा के यहाँ पहुंचा और उस विशाल सेना संपन्न तथा महापराक्रमी राजा निषाद राज को अगुआ बनाकर उसने शीघ्र ही आगे की ओर प्रस्थान किया। युधाजित को सेना सहित आते हुए सुनकर अबोध संतान वाली वह मनोरमा भयभीत तथा अत्यंत दुखित हो गई। अत्यंत शोक संतप्त वह मनोरमा आंखों में आंसू भरकर मुनि भरद्वाज से बोली कि युधाजित यहाँ भी आ पहुंचा, अब मैं क्या करूं तथा कहाँ जाऊं। इसने मेरे पिता का वध कर दिया तथा अपने दौहित्र को राजा बना दिया। अब वह विशाल सेना के साथ मेरे पुत्र के वध की कामना से यहाँ आ रहा है। हे स्वामिन,
मैंने सुना है कि पूर्व काल में जब मुनियों के पवित्र आश्रम में द्रौपदी के साथ पांडव निवास कर रहे थे, उसी समय एक दिन वो पांचों भाई अखेट के लिए चले गए और द्रौपदी वहीं पर मुनियों के उस पावन आश्रम में रही। श्रीयज्ञ, अत्रि, गालो, पैल, जावली, गौतम, भृगु, च्यवन, अभियोजक, कर्ण, जंतु, कत्रु, वित्तिहोत्र, सुमंतु, यज्ञदत्त, वत्सल, प्रशासन, कहोड़, यावक्री, यज्ञकृत, कत्रु, ये सब और भरद्वाज आदि पुण्यात्मा मुनिगण सब उसी पावन आश्रम में विराजमान थे। वो सब वेद पाठ कर रहे थे। हे मुनि समुदाय से संपन्न उस आश्रम में सर्वांग सुंदरी वह द्रौपदी अपनी दासियों के साथ निर्भय होकर रहती थी। शत्रुओं को संताप पहुंचाने में समर्थ तथा धनुष बाण धारण किए हुए वो पांचों पांडव मृग का पीछा करते हुए एक वन से दूसरे वन में निकल गए। इसी बीच स्मृतशाली सिंधु नरेश जयद्रथ वेद ध्वनि सुनकर अपनी सेना के साथ आश्रम में आ गया। वेद पाठ सुनकर राजा जयद्रथ पुण्यात्मा मुनियों के दर्शन की इच्छा से शीघ्रता पूर्वक रथ से उतरा। जब वो अपने दो भृत्यों के साथ आगे बढ़ा तो मुनियों को वेद पाठ में संलग्न देखकर वहीं पर बैठ गया। हे स्वामिन, राजा जयद्रथ हाथ जोड़कर कुछ देर बैठा रहा। इसके बाद मुनियों से भरे हुए उस आश्रम में प्रवेश किया। तत्पश्चात मुनियों की पत्नियां तथा अन्य स्त्रियां वहां बैठे हुए राजा जयद्रथ को देखने की इच्छा से वहां आ गई और लोगों से पूछने लगी, यह कौन है? उसी स्त्रियों के साथ परम सुंदरी द्रौपदी भी आई थी। जयद्रथ की दृष्टि दूसरी लक्ष्मी के समान प्रतीत हो रही उस द्रौपदी पर पड़ गई। दूसरी देव कन्या को भांति प्रतीत हो रही उस श्याम नेत्रों वाली द्रौपदी को देखकर राजा जयद्रथ ने ऋषि धर्म से कहा कि यह सुंदर मुख वाली युवती कौन है? यह किसकी पत्नी है? किसकी पुत्री है? और इस परम सुंदरी का क्या नाम है? रूप तथा सौंदर्य से संपन्न यह स्त्री तो धरातल पर आई हुई साक्षात इंद्राणी की भांति लग रही है। यह स्त्री बबूल के वन में स्थित लवंग लता तथा राक्षसियों के समूह में सचमुच रंभा के समान प्रतीत हो रही है। हे महाभाग, आप सच सच बताइए कि यह स्त्री किसकी पत्नी है? हे द्विज, यह तो किसी रानी जैसी प्रतीत हो रही है। मुनि पत्नी तो यह कदापि भी नहीं हो सकती। धौम्य बोले कि हे सिंधु राजेंद्र, समस्त शुभ लक्षणों वाली यह पांडवों की प्रिय भार्या तथा पंचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी है। यह इसी पवित्र आश्रम में निवास करती है। जयद्रथ बोले, विख्यात पराक्रमी पांचों पांडव कहाँ गए हैं? क्या वो महान बलशाली वीर निश्चिंत होकर इस समय इसी वन में रह रहे हैं? धौम्य बोले कि पांचों पांडव इस समय रथ पर आरूढ़ होकर अखेट के लिए वन में गए हुए हैं। वो राजागढ़ मध्याह्न काल में मृगों को लेकर आ जाएंगे। मुनियों का यह वचन सुनकर वह राजा जयद्रथ अपने आसन से उठा और द्रौपदी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार बोला कि हे परम सुंदरी, आप सकुशल तो है ना? आपके पतिगण कहाँ गए हुए हैं? आपको मन में निवास करते हुए आज 11 वर्ष बीत चुके हैं। तत्पश्चात द्रौपदी ने कहा कि हे राजकुमार, आपका कल्याण हो। अभी थोड़ी ही देर में पांडव आ जाएंगे, तब तक आप आश्रम के समीप ही विश्राम कीजिए। उसके ऐसा कहने पर लोभ से आक्रांत उस वीर जयद्रथ ने मुनिवरों की अवहेलना करके द्रौपदी का हरण कर लिया। मनोरमा ने कहा कि हे स्वामिन, अतएव बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वो किसी पर भी विश्वास न करें। ऐसा करने वाला व्यक्ति दुख को प्राप्त होता है। इस विषय में राजा बलि का उदाहरण है कि विरोचन पुत्र राजा बलि वैभव संपन्न, धर्मपरायण, सत्य प्रतिज्ञ, यज्ञकर्ता, ज्ञानी, शरणागत रक्षण करने वाले तथा साधु जनों के सम्मान्य थे। प्रहलाद के पौत्र वो राजा बलि कभी अधर्म का आचरण नहीं करते थे। उन्होंने दक्षिणायुक्त 99 यज्ञ किए थे। फिर वे सत्य गुण के साक्षात मूर्ति, योगियों द्वारा सदा आराधित तथा विकारों से रहित भगवान विष्णु भी देवताओं का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए कश्यप से उत्पन्न हुए और उन्होंने वामन का कपट वेश धारण कर छल पूर्वक उनके राज्य तथा सागर समेत पृथ्वी ले ली। विरोचन के पुत्र बलि एक सत्यवादी राजा थे। मैंने तो ऐसा सुना है कि स्वयं भगवान विष्णु ने
इंद्र के लिए यह कपट किया था। जब साक्षात सत्य की मूर्ति भगवान विष्णु ने बलि का यज्ञ ध्वंस करने की कामना से वामन रूप धारण करके ऐसा किया, तब अन्य लोग क्यों नहीं करेंगे। अतः हे स्वामिन, किसी पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि चित्त में लोभ रहता है तो पाप करने में किसी प्रकार का कोई डर ही नहीं लगता। हे मुने, लोभ के वशीभूत प्राणी सभी प्रकार के पाप को कर बैठते हैं। उस समय किसी को परलोक का किंचन मात्र भी भय नहीं रहता। लोभ से नष्ट हुए चित्त वाले प्राणी दूसरों का धन हड़पने के लिए मन, वचन तथा कर्म से सम्यक रूप से तत्पर रहते हैं। देवताओं की निरंतर आराधना करके मनुष्य उनसे धन की कामना करता है। यह निश्चित है कि वो देवता अपने हाथों से धन उठाकर उन्हें देने में पूरी तरह समर्थ नहीं है, किंतु व्यवसाय, दान, चोरी अथवा बलपूर्वक लूट आदि किसी भी माध्यम से मनुष्य का अभिलषित धन दूसरों के पास ले जाकर उन्हें दे दिया जाता है। विक्रय करने के लिए पर्याप्त धन तथा वस्त्र आदि का संग्रह करके वैश्य इस भावना से देवताओं की पूजा करता है कि मेरे पास विपुल धन हो जाए। हे परंतप, क्या इस व्यापार के द्वारा दूसरों का धन ग्रहण करने की इच्छा ही उन्हें नहीं होती? वस्तु का संग्रह करने के बाद से ही वह भाव महंगा होने की इच्छा करता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार सभी प्राणी दूसरों का धन लेने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं, तो फिर विश्वास कैसा? लोभ तथा मोह से घिरे हुए लोगों का तीर्थ, दान, अध्ययन सब व्यर्थ हो जाता है। उनका किया हुआ सारा कर्म न करने के समान हो जाता है। अतः हे महाभाग, इस युधाजित को घर लौटा दीजिए। हे द्विजोत्तम, जानकी की भांति मैं अपने पुत्र के साथ यही निवास करूंगी। मनोरमा के ऐसा कहने पर महान तेजस्वी भरद्वाज मुनि राजा युधिजित के पास जाकर उनसे कहे कि हे राजन, हे नृपश्रेष्ठ, अपने इच्छानुसार आप अपने नगर को चले जाएं। छोटे बालक वाली यह मनोरमा बड़ी दुखी है, वह यही रहेगी, वह आपके साथ नहीं जाएगी। युधिजित बोले कि हे सौम्य, आप हट छोड़ दीजिए और मनोरमा को विदा कीजिए। इसे छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। यदि आप नहीं मानेंगे तो मैं इसे अभी बलपूर्वक लेकर जाऊंगा। ऋषि बोले कि जैसे प्राचीन काल में विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि की गौ ले जाने के लिए उद्यत हुए थे, उसी प्रकार यदि आप में शक्ति हो तो आज मेरे आश्रम से इसे बलपूर्वक ले जाइए। एक बार प्रेम से बोलिए मां आदिशक्ति की जय। मित्रों, इसके आगे की कथा हम कल के अध्याय में सुनेंगे। यदि आप परम पावन कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, और ऐसी और कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना न भूलें।